तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आईएमएफ ने जो बांग्लादेश को इंडिया को बीट करने की पर कैपिटा इनकम के प्रोजेक्शंस दिए थे, उसने ऐसा हंगामा किया है, हिंदुस्तान में ऐसा हंगामा किया है कि मैं बता नहीं सकता। भारत सरकार शायद इस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर से, इसे हम क्या कहेंगे, इट्स ए र्यूड शॉक टू गवर्नमेंट, इट्स ए र्यूड जोल्ट टू द गवर्नमेंट बाय आईएमएफ, कि ऐसा लगता है कि जैसे भरभरा के जागी कि मेरा पड़ोसी इतना छोटा सा देश मुझे बीट कैसे कर सकता है। ये दरअसल भारत सरकार जो है हमारी, ये ईगोइस्टिक सरकार है, स्टबन और एडमेंट सरकार है, जिद्दी सरकार है। कोई इसके सामने जरा सा अव्वल दर्जे की बात कर ले कि कोई दूसरा अव्वल हो गया तो इसको बर्दाश्त नहीं होता है। और उसके उपरांत आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा आर्टिकल आ गया इसके ऊपर, और राइट हैंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट तक ने, भाजपा गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद बोलते हैं कि पीपीपी टर्म्स के अंदर हमारा जो है पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, जो कि $6,284 है, जबकि बांग्लादेश का $5,139 है। यानी कि अपनी इरिटेशन को मिटाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। कमाल की बात है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत सरकार को ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। अगर बांग्लादेश आपसे ऊपर चला गया तो आप स्वागत कीजिए उनका, अच्छी बात है, और आप इस बात को मानिए कि आप उसके बराबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली पिछले 6 सालों के अंदर अगर आप मोदी की लीडरशिप को देखो और शेख हसीना की लीडरशिप को देखो तो एक फर्क नजर आता है विजन का। जहां बांग्लादेश की ग्रोथ, कंपाउंडेड ग्रोथ जो है 9.1% है पिछले 5-6 साल की, और इंडिया की जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 3.1% है। 6% का दोनों में गैप है। अब 6% के गैप के बाद अगर बांग्लादेश, जो कि आज से 5-6 साल पहले भारत की जो जीडीपी थी उसका सिर्फ 60% था, और आज इसको क्रॉस कर गया, तो आज भारत सरकार चिढ़ रही है। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश उससे ऊपर जा सकता है, और उल्टे सीधे आंकड़े दे के पर कैपिटा के और उसके पीपीपी के, इसमें हम आगे हैं, इसमें हम आगे हैं, बांग्लादेश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, और यहां तक लिख दिया कि वी आर 11 टाइम्स मोर देन बांग्लादेश। आप सोच सकते हैं कि चिढ़ने की एक लिमिट होती है। आज दरअसल बांग्लादेश ने, दरअसल कहा जाए आईएमएफ ने इंडिया को एक ऐसा स्लैप दिया है, स्लैप ही कहूंगा इसको मैं, एक ऐसा स्लैप दिया है और र्यूड स्लैप दिया है जिससे भरभरा कर जागी है मोदी सरकार, और देख रही है हो क्या रहा है। ये वो पड़ोसी जो मेरे से 60% पे था, जिसने 5-6 साल में 9.1% की कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाई, और मैंने सिर्फ 3.1 की कंपाउंडेड ग्रोथ है। अब ये आंकड़े कंफर्म्ड आंकड़े हैं जो हो चुका है, ये अनुमान नहीं है, ये एस्टिमेट्स नहीं है। That Sheikh Hasina has given a tremendous, stupendous growth, whereas Modi has blunted himself. कल शेखर गुप्ता का मैं एक YouTube द प्रिंट आता है वो मैं देख रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के बहुत बड़े एडिटर रहे हैं कई साल से, 40 साल से जर्नलिज्म में शेखर गुप्ता बहुत बड़ा नाम है। उनका कहना है कि ये सरकार कैसी है। इस सरकार के 2 एग्जाम्पल दिए उन्होंने, भाजपा सरकार के, कि वो सरकार है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो ये हवाई जहाज में से कूद गए और इनके पास पैराशूट था नहीं, और उसके बाद आधे रास्ते में आके उन्होंने पैराशूट खोलने की कोशिश की, तो तब उन्हें पता लगा कि मेरे पास पैराशूट तो है ही नहीं। आप सोच सकते हैं उसके बाद क्या कंडीशन होनी थी। वही हुई, लेकिन मानेंगे नहीं। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल जो शेखर गुप्ता ने दिया, उसको सुन के मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई। स्माइल इसलिए आ रही कि 2016 के मिड तक या एंड तक कहा जाए, जब तक नवंबर आया नहीं था, जहां डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सरकार ठीक ठाक चल रही थी, आंकड़े अच्छे आ रहे थे, ग्रोथ भी करीब करीब 8% के आसपास की आ गई थी। तो इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है, कार चलाते चलाते वो कहता है कोई मजा नहीं आ रहा कार चलाने में मजा नहीं आ रहा है, तो एक जगह कार को रोक देता है, अपनी जेब में से एक पिस्तौल निकालता है और एक टायर को गोली मार देता है।
वो टायर पंचर होता है। टायर पंचर होता है तो उसको चेंज करके स्टेपनी लगाता है, थोड़ा मज़ा आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा और आगे चलता है, ये नोटबंदी का पहला, थोड़ा और आगे चलता है, फिर कहता है मज़ा नहीं आ रहा है, फिर नीचे उतरता है, फिर दूसरे टायर के ऊपर गोली मारता है। तो शेखर गुप्ता ने इस एग्जाम्पल के द्वारा यह समझाने की कोशिश की कि यह सरकार अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी, अच्छी खासी सरकार चल रही थी पहले 2 सालों में, और उसके बाद खुद ही ग्रोथ को गोली मार दी। अब यहां पर एक रीजन भी चार्ट में दिए, बहुत सारे यहां पे चार्ट्स दिए हैं, तो मैं कुछ आपको ब्रीफ इसका बता देता हूं कि वाई बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी लीड्स ओवर इंडिया इज नॉट सरप्राइजिंग। इसमें जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो बांग्लादेश की भारत से बेहतर है। फर्टिलिटी रेट यानी कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल बांग्लादेश का भारत से बेहतर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उसका रेट बांग्लादेश का कम है, जो कि अच्छी बात है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी बांग्लादेश का बेहतर है, कम बच्चे मरते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये बांग्लादेश का है, यानी कि वहां पे ज्यादा लोग वर्कर्स हैं इंडिया की अपेक्षा। 30% विमेन और बाकी जो लड़के हैं उनमें से काम करते हैं जो 15 से ऊपर के, जबकि इंडिया के 20% ही काम करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन बांग्लादेश में इंडिया से ज्यादा है, इंडिया में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। लिटरेसी दोनों की करीब करीब बराबर है इस टाइम, ऑलमोस्ट, बल्कि जिसे कहा जाए कि बांग्लादेश भी उतना ही है इस टाइम जितना इंडिया है। और इसमें कई और भी इसके अंदर जो खास तौर से दिए, पॉवर्टी के अंदर खास तौर से दिया है कि वहाँ पे इंडिया में जो पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो 21.2% है, जबकि बांग्लादेश में 14.8% है। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो जीडीपी ठीक है, वो तो टोटल जीडीपी तो कम ज़्यादा होगा ही होगा, वो तो नेचुरली छोटा कंट्री है तो छोटा ही होगा, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है तो वहाँ भी एक्सपोर्ट का जो काफ़ी बड़ा रेशो जो है उनके बजट का है या जीडीपी का जो है वो बांग्लादेश का, वो इंडिया का नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया कि वाई बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी लीड्स ओवर इंडिया इज नॉट सरप्राइजिंग। तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और ख़ास तौर से जहाँ पे इंडिया अपनी खींच निकालने का जो राइट वाली जो न्यूज़ फिर मैं दिखाता हूँ आपको, कि जहाँ पे इंडिया कहता है पीपीपी टर्म्स में उससे ज़्यादा हूँ, यानी कि ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके हाथ से खिलौना छीन लो, तो ये हालात हैं इसके। अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हम 6 साल से ब्लेंडर करते आ रहे हैं, कभी लॉकडाउन का, कभी इंपोर्ट रोकने की रेस्ट्रिक्शन का, कभी नोटबंदी का, कभी जीएसटी का, यानी कि आप अपनी गाड़ी के टायरों को गोली मारते आ रहे हैं। शेखर गुप्ता के अनुसार कहां 9.1% की ग्रोथ सॉरी, और कहां इंडिया की 3.1% की कंपाउंड ग्रोथ पिछले 6 सालों की। तो ये नई स्टोरी नहीं है, ये 6 साल की प्रूवन स्टोरी है जो शेख हसीना ने प्रूव की और मोदी प्रूव नहीं कर पाए, बल्कि मोदी ने इंडिया की जो उससे पहले प्रोग्रेस चली आ रही थी उसको भी खत्म कर दिया देखा जाए तो। इसके लिए ये जो एक किस्म के जो ये कदम उठाए गए थे, जिनका कोई बेसिर पैर के कदम थे, जिनका कोई सेंस नहीं था, उसने भारत की प्रगति को डेंट मारा। दरअसल भारत की इकोनॉमी को वो 4 कदमों ने बर्बाद किया, नोटबंदी ने, जीएसटी ने, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ने, और साथ में आपका अभी लॉकडाउन ने, अनटाइमली लॉकडाउन ने। यही होना था। खैर, ये खबरें अब सारे पेपर्स में हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। बाद में भी और जो इश्यूज आएंगे, एपिसोड आएंगे, उसे बताने की ट्राई करूंगा कि और क्या हो रहा है इसमें।